गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियोस पार्ट थर्ड में हमने आपको पढ़ाया कि बेलन और खोखले बेलन के बारे में बताया। सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको घन और घनाभ बताया था। आज हम आपको शंकु बताते हैं। शंकु क्या होता है, सबसे पहले हम आपको बता दें, आप लोगों ने बर्थडे कैप देखी होगी, जोकर की टोपी देखी होगी। इस तरीके के जो शेप आते हैं कि नीचे कर्ड होता है और ऊपर एक, उसके ऊपर जाने के बाद एक सीधा शीर्ष बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बना हुआ है, ये आपका कर्ड होता है, पूरा सर्कुलर होता है, ये वृत्ताकार होता है और उसके बाद में एक शेप बना होता है, वी शेप में बना होता है। उसमें 3 मापें दी होती हैं। पहली एक त्रिज्या दी होती है, फिर एक ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दी होती है और एक आपको तिरछी ऊंचाई दी होती है, जिसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट होती है। ये शंकु बन जाता है। शंकु में कैसे आपको क्या क्या चीज़ें निकालनी होती हैं, सबसे पहले हम आपको बता दें कि शंकु की अगर तिरछी ऊंचाई अगर हम निकालते हैं तो एज इट इज़ पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस थ्योरम में आप लोगों ने लगाया था, उसी का हम उपयोग करते हैं। बस यहाँ पर ये कर्ण की जगह पे स्लैंट हाइट हो जाती है, यानी शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसे हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, लेकिन एल से प्रदर्शित किया जाता है। स्लैंट हाइट होती है √h² प्लस r², यानी ऊंचाई का स्क्वायर और रेडियस यानी त्रिज्या का स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L² बराबर h² प्लस r²। जैसा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता था, वैसा ही यहाँ पर ये है। अब ये शंकु की तिरछी ऊंचाई पता चल जाती है। अब शंकु का वक्रपृष्ठ जब हम निकालते हैं, शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ ये होता है पाई r l, तिरछी ऊंचाई गुणे त्रिज्या गुणे पाई, पाई की वैल्यू होती है। और इसका मात्रक, किसी का भी वक्रपृष्ठ जब हम निकालते हैं या संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो उसका मात्रक वर्ग इकाई ही होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ जो होगा वक्र पृष्ठ होगा, शंकु का ही वक्र पृष्ठ, यानी CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस, यानी आधार का क्षेत्रफल। बेस इसमें सर्कुलर होता है, ये जो बेस बना होता है ये सर्कुलर होता है, इसलिए हम वृत्त की का क्षेत्रफल लगा देते हैं। और CSA दिया गया है आपका पाई r l प्लस वृत्त का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था पाई r²। अब यहाँ पर कॉमन मिल रहा है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, ये आपका संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। इसी तरह से जब हम आयतन की बात करते हैं तो शंकु का जो आयतन होता है वो बेलन का 1/3 होता है। जो भी बेलन का आयतन होता है उसका 1/3 होता है, यानी शंकु का आयतन 1/3 पाई r²h, यानी पाई त्रिज्या का स्क्वायर यानी त्रिज्या का वर्ग और गुणे ऊंचाई। ये बेलन का 1/3 होता है। या हमसे कहा जा सकता है कि ये बताइए, एक बेलन दिया गया है जिसकी ऊंचाई h है और त्रिज्या r है, उसी ऊंचाई और उसी त्रिज्या के कितने शंकु उससे बनाए जा सकते हैं? अगर उसको गला के बनाया जाए तो उससे कितने शंकु बनाए जा सकते हैं? तो सीधी सी बात है कि उसका आंसर 3 आएगा। ये शंकु का आयतन हो जाता है। इसी तरह से आगे एक और आकृति आती है आपकी गोला। गोला क्या होता है? गोला और वृत्त दो अलग अलग चीजें हैं। वृत्ताकार जो चीजें होती हैं वो सपाट होती हैं, उसमें केवल सर्कुलर बना होता है, यानी वृत्ताकार होता है। जैसे आपकी थाली का आधार जो आता है वो, या प्लेट आती है, वो वृत्ताकार है। लेकिन गोला क्या होता है, जिसे इंग्लिश में स्फीयर बोला जाता है, गोले को
कैसा दिखता है, तो आप ये जान लीजिए कि गोला मीन्स एक गेंद की भांति चारों तरफ से एक जैसा ही दिखाई देता है, उसे हम गोला कहते हैं। अब गोले में भी कुछ आकृतियां होती हैं, उनके आयतन क्या होते हैं, उनके संपूर्ण पृष्ठ क्या होते हैं, वो भी आपको बता दें। कोई भी गोला यानी गोले की अगर हम बात करते हैं, स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो इसका कर्ड सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया CSA कर्ड सरफेस एरिया, CSA कर्ड सरफेस एरिया और TSA टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या हम कह सकते हैं गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ, दोनों का एक ही जैसा होता है। संपूर्ण पृष्ठ दोनों का एक होता है, ये होता है 4 पाई r स्क्वायर। त्रिज्या सेम वही रहेगी, त्रिज्या जो भी होगी, और गोले का आयतन, गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गोले का आयतन 4/3 पाई r स्क्वायर ये हो जाता है। इसी तरह से कभी कभी आपको आधा गोला दे दिया जाता है यानी अर्ध गोला दिया जाता है, उसके फॉर्मूले में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे यहाँ पर अर्ध गोले की अगर हम बात करते हैं, अर्ध गोला, तो यहाँ पर होगा CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर की जब बात करते हैं यानी अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, यानी इसका आधा हो जाएगा। लेकिन अगर हम TSA बता दें, TSA ऑफ हेमीस्फीयर यानी अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो यहां पर हो जाएगा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ प्लस इसमें एक आधार बन जाता है। जैसे किसी नींबू को अगर आप काट देते हैं बीच से, तो उसके नीचे एक सर्कुलर बेस हो जाता है जिसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर, वो ऐड हो जाता है, यानी वक्र पृष्ठ मीन्स 2 पाई r स्क्वायर और प्लस उसके आधार का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर जुड़ करके हो जाता है 3 पाई r स्क्वायर। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। इसी तरह से इसका आयतन वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले के आयतन की जब हम बात करते हैं तो इस गोले का आधा हो जाता है यानी 2/3 पाई r क्यूब हो जाता है। इसी में थोड़ा सा और आगे बताते हैं कि यहाँ पर कभी कभी खोखला गोला, जैसे एक गेंद होती है उसका शेप मैंने बताया था गोल होता है, लेकिन वो खोखले गोले की भांति होती है। तो यहाँ पर हम खोखले गोले के बारे में बात करते हैं। उसमें 2 त्रिज्याएं हो जाती हैं। एक अंदर जो लेयर होती है किसी भी मेटल या किसी भी चीज़ का बना होता है, जैसे गेंद को अगर ले लिया जाए तो वो रबड़ की अगर गेंद होती है तो उसके बीच में 2 जो मोटाई होती है रबड़ की, उसका अंतर होता है दोनों त्रिज्याओं में। मान लीजिए एक गेंद को काट दिया जाए तो वो आपको इस शेप में मिलेगी, ये इसकी मोटाई है। मैंने आप लोगों को बेलन में भी बताया था और अब भी बता देते हैं, जो उसकी बाहरी त्रिज्या होती है यहाँ से, ये इसे हम कैपिटल R से दिखाते हैं, बाहरी त्रिज्या। और जो भीतरी त्रिज्या होती है यानी ये, इसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं।
स्मॉल आर से दिखा देते हैं। अब इसकी मोटाई जो होती है, अगर हम बाहरी त्रिज्या निकालते हैं और भीतरी त्रिज्या प्लस मोटाई, अगर मोटाई दी होती तो दोनों का योगफल जो होता है वो बाहरी त्रिज्या होती है। अगर बाहरी त्रिज्या और मोटाई दी जाती है और भीतरी त्रिज्या निकालते हैं तो मोटाई और बाहरी त्रिज्या के अंतर को हम भीतरी त्रिज्या कहते हैं और दोनों त्रिज्याओं के अंतर को हम मोटाई कहते हैं। उसकी जो थिकनेस होती है उसे हम मोटाई कहते हैं। अब यहाँ पर जब इस तरीके का गोला आ जाता है, यानी खोखला गोला जो होगा, खोखले गोले का वक्र पृष्ठ और आयतन क्या होता है? खोखले गोले, खोखला गोला यहाँ पर, और इसका वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों सेम होंगे। अगर संपूर्ण गोला दिया गया है यानी CSA एंड TSA of spherical cell दिया जाता है तो यहां पर ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल R यानी बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर प्लस भीतरी त्रिज्या का स्क्वायर। ये खोखले गोले को हम गोली कोस भी कहते हैं, गोली कोस भी कहते हैं और सेल भी बोलते हैं, गोली सेल भी बोलते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो है आपका दिया गया है वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ ऑफ, जो आपका दिया गया खोखले गोले का वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो यहाँ पर दिया गया है। इसका आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, तो जब हम वॉल्यूम निकालते हैं तो सेम वॉल्यूम दिया जाता है, बस अंतर इतना होता है कि R क्यूब यहाँ बाहरी त्रिज्या का क्यूब करते हैं और माइनस भीतरी त्रिज्या का क्यूब कर देते हैं, क्योंकि बाहरी आयतन से भीतरी जो खोखला है उसको घटा देते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाहरी आयतन अगर हमें निकालना है तो ये होगा 4 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस भीतरी आयतन 4 पाई R क्यूब। अब 4/3 यहाँ पर लगाते ही हैं तो ये 4/3 है। अब यहाँ पर 4/3 पाई को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो R क्यूब माइनस R क्यूब हो जाता है, ये इसका आयतन हो जाता है। इसी तरह से जब हम खोखले गोले का मतलब अर्धगोली सेल की बात करते हैं, अर्धगोली सेल में क्या होता है? अर्धगोली सेल में अर्धगोलीय सेल हेमीस्फेरिकल सेल जो होती है उसका अगर हम CSA निकालते हैं वक्र पृष्ठ, अर्धगोलीय सेल का वक्र पृष्ठ सेम इसी तरीके से जो CSA ऑफ हेमीस्फेरिकल सेल है उसको अगर हम निकालते हैं तो सेम इसका आधा हो जाएगा 2 पाई R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं इसी का TSA तो उसमें आप लोगों ने देखा है जब सेल की हम बात करते हैं तो ये बाहरी जो आपका वक्र पृष्ठ होगा यानी जो वक्र पृष्ठ दिया गया है वो होगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस ये बाहरी जो एक बार इसका ये बेस है उसका बाहरी जो क्षेत्रफल होगा पूरा वो होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर और माइनस ये अंदर वाली सेल को घटा देते हैं। जब इस तरीके से दिया होता है तो ये वाला जो अंदर का भाग है उसको घटा देते हैं, उसके क्षेत्रफल को, क्योंकि वो खाली होता है उसके हटा देते हैं। तो पाई कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, तो यहाँ पर ये आ जाता है
3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर और प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ बन जाता है। ये संपूर्ण पृष्ठ होगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाता है। इसी प्रकार से इसका आयतन, जो खोखले गोले का आयतन होता है उसी का आधा होता है, यानी 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये आपका खोखले गोले का आयतन आदि सब कुछ हो जाता है। अब आपको अगले वीडियो में इसके आगे छिन्नक के बारे में बताएंगे।